हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कहा ये जा रहा है कि फिर से आपको बहुत बड़ा जो है गड़बड़ देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है टीआरई 3 में, क्योंकि सीटों की संख्या में काफ़ी गड़बड़ी जो है देखने को मिल रही है। इसके पहले अपडेट अभी तक ये आ रही थी कि सीटों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी टीआरई 3 में, ठीक है। और बीच में ये अपडेट देखने को मिले कि जो है सीटों की संख्या कम कर दी जा रही है। उसके बाद जो है एक और अपडेट आया हुआ है, इसको हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मामला चल रहा है टीआरई 3 में रिजल्ट को लेकर और सीटों को लेकर। और जो रोस्टर क्लियरेंस है वो लिस्ट फिर से जारी होने वाली है, दोबारा से जो है डिक्लेयर होने वाली है। और वहीं पर जो है 1 टू 5 में, 6 टू 8 में 4000 सीटें जो हैं वो कम हो रही हैं। इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेड की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है। यहाँ पर जो है बताया ये गया है कि टीआरई 3 के जो है पीआरटी में सीट कम होने का जो है मामला है, क्योंकि 1 टू 5 में और 6 टू 8 में कहा यह जा रहा है कि सीटों की संख्या कम हो रही है। रोस्टर क्लियरेंस के दौरान मामला आया था प्रकाशन में। 1 से लेके 5th तक और 6 से लेके 8 में लगभग जो है 4000 सीटों से ज़्यादा सीटें हो गई थी कम, ठीक है। जब रोस्टर क्लियरेंस का डाटा कलेक्ट किया गया और फिर जो उसमें लिस्ट जारी की बनाई गई, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, 1 और 5 में और 6 टू 8 में जो है 4000 सीटें जो है कम पड़ रही थी, ठीक है। ये मैंने आपको अपडेट दिखाया भी था। न्यूज़ 18 ने पहले ही सीट नहीं घटने की थी बात, क्योंकि सीटें कम नहीं होनी चाहिए। ये अपडेट पहले ही आ चुका था कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जाती है तो किसी भी एग्ज़ाम में जो है सीटों की संख्या कम नहीं हो सकती। जितने पदों पर जो है फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, एटलीस्ट उतने ही पदों पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब जीएडी के जो है रोस्टर लौटाए जाने के बाद जो है मची खलबली। शिक्षा विभाग ने फिर से 1 टू 5, 6 टू 8 के संशोधन रोस्टर की मांग की, यानी फिर से जो है करेक्शन किया जाए, अगर कहीं पर मिस्टेक हुई है तो उसको सही किया जाए। फिर से अब जो है रोस्टर क्लियरेंस की जो सूची है वो मांगी गई है। आज ही जो है 1 टू 5 में 17 जिले से फिर से मांगा गया है रोस्टर, यानी फिर से जो है रोस्टर की सीट मांगी गई है, यानी लिस्ट। वहीं 6 टू 8 में 12 जिलों से संशोधित रोस्टर की मांग की गई है। देखिए, बहुत सारी गड़बड़ी टीआरई 3 में देखने को मिल रही है और काफ़ी डिले भी हो रहा है। क्या प्रोसेस चल रहा है वो जो है किसी को नहीं पता चल रहा, लेकिन हाँ, काफ़ी डिले भी हो रहा है और काफ़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस जो था अभी तक वेट किया जा रहा था कि चलिए अभी तक जो है लिस्ट जारी नहीं हो पाई। लिस्ट आएगी तो एटलीस्ट जो है पदों की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी, तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर बीच में अपडेट ये देखने को मिल रही है कि सीटों की संख्या कम हो रही है। अगर 1 टू 5 और 6 टू 8 में इन 2 का जो है रोस्टर क्लियरेंस जारी हुआ है, अगर इसमें जो है सीटों की संख्या कम हुई है, तो नॉर्मल सी बात है कि 1 9 टू 10th और 11 टू 12th में भी सीटों की संख्या कम होगी, ठीक है। तो इसीलिए फिर से जो है जहाँ पर भी गड़बड़ी हुई है वहाँ उस जिले से फिर से जो है मांगा गया है कि आप रोस्टर क्लियरेंस की जो लिस्ट है वो फिर से जारी करिए। शिक्षा विभाग ने आज ही भेजा पत्र और आज ही मांगा जवाब, ठीक है। स्वीकृत पदों से आखिर रोस्टर में रिक्तियां कैसे कम हुई, ये भी बात सही है। अब तक जो है जिलों से डीओ मिलेगा, संशोधित जो है रोस्टर और स्वीकृत पदों के बराबर सीटों पर ही होना है रोस्टर क्लियरेंस, यानी कि देखिए पदों की संख्या तो बढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन हाँ, जितने पदों पर जो आपका वैकेंसी आई हुई थी, जितने पदों पर फॉर्म अप्लाई किए गए थे, उतने ही पदों पर आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं, वो तो जो है अब ये अपडेट आ रही है कि सीटों की संख्या आई थिंक ना ही बढ़ाई जाए। बिहार में 29 अक्टूबर तक जारी होगा हेड टीचर का रिजल्ट, यानी हेड टीचर जो है उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 29 अक्टूबर तक। बीपीएससी में तेजी से जो है रिजल्ट की चल रही है तैयारी। हेड मास्टर का रिजल्ट अब जो है बाद में होगा जारी। वहीं पर अब तक जीडी से आयोग को जो है हेड मास्टर का नहीं मिला है रोस्टर। रोस्टर मिलने के बाद ही जो है रिजल्ट की संभावित तिथि की मिलेगी जानकारी। कुछ बिंदुओं पर खबर है जीडी ने की थी आपत्ति, ठीक है। वहीं पर टीआरई 3 के पीआरटी और टीजीटी पीजीटी के रोस्टर और संभावित रिजल्ट को लेकर आधे घंटे बाद मिलेगा बड़ा अपडेट, यानी कि
पीआरटी और टीजीटी पीजीटी को जो लेकर रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला ये चल रहा है, उसको लेकर अपडेट आधा घंटे बाद देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये जो है मामला चल रहा है, यानी सीटों की संख्या फिर से जो है गड़बड़ देखने को मिल रही है। कहीं कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है और कहीं पर ये कहा जा रहा है कि सीटों की संख्या कम हो रही है। मैंने आपको दिखाया भी था वो जो कितने पदों पर यानी 1 to 5 में जो है वैकेंसी आई हैं और कितने पदों पर अब कहा जा रहा है रिजल्ट, वो भी मैंने आपको डाटा दिखाया हुआ था। तो दोनों अगर मिला दिए जाएँ तो 4000 के अराउंड जो है सीटें कम पड़ रही हैं, यानी 4000 जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएँगे। तो इसीलिए फिर से जो है माँगा गया है, फिर से लिस्ट माँगी गई है कि आप फिर से जो है जो संशोधित जहाँ पर भी मिस्टेक हुई आप उसको करेक्शन कर के फिर से लिस्ट जारी करिए। तो फिलहाल यही अपडेट है। बाकी अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपका रिजल्ट के बाद ही होगा, रिजल्ट के पहले नहीं होने वाला है। और रिजल्ट भी अब आपका नवंबर में ही देखने को मिलेगा। अक्टूबर में कोई भी चांसेस नहीं है कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर ये करेंगे, यानी काफ़ी टीआरई 3 डिले हो रहा है। लेकिन सीटेड वालों के लिए गुड न्यूज़ है, जितना ही टीआरई 3 डिले होगा उतना ही उनको मौका टीआरई 4 में मिल जाएगा, क्योंकि टीआरई 3 जब डिले होगा तो टीआरई 4 भी लेट आएगा। और सीटेड वालों का एग्ज़ाम जो है वो 14 दिसंबर को होने वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट जो है टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो डिले होगा, यानी नवंबर में आएगा, तो टीआरई 4 में जो है सीटेड वालों को मौका मिलेगा, क्योंकि सीटेड जो है 15 दिन बाद आपकी फाइनल आंसर की डिक्लेयर कर देती है। आपको पता चल जाता है कि यस आप क्वालिफाई हो या नहीं क्वालिफाई हो। ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। बाकी अगर किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो 1 मंथ फॉर्म अप्लाई होने में उसमें लगते हैं, 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। तो आपको टाइम भी मिल जाएगा कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाओ। लेकिन बस शर्त यही है कि आपका सीटेड क्वालिफाई हो और 90 प्लस नंबर हों अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा हुआ है कि फिलहाल डोमिसाइल में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अदर स्टेट को नॉर्मल सी बात है कि टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, यानी 1 लाख के अराउंड, यानी 1,60,000 के अराउंड वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। तैयारी करते रहिए। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, 3 बजे और 5 बजे होती हैं, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं, 3 बजे आपको सीडीपी की क्लास मिलेगी, जो आप जो है अच्छे से ज्वाइन करिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। तो फिलहाल कोई अगर अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।